हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज हम लोग झारखंड पर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे और अपने स्कोर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर कीजिए। ठीक है। और अगर मेरे वीडियोस देख करके कोई मेरे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कंसेप्ट क्लियरेंस करता हूँ विद द हेल्प ऑफ मैप। मैं मैप से पढ़ाता हूँ। ठीक है। मैप से मैं कंसेप्ट क्लियरेंस सारे टॉपिक्स पे करता हूँ। ठीक है, जीएस के। तो चलिए, ये एक रैपिड फायर राउंड होगा। क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और आपको आंसर करना है। देखते हैं किसका कितना झारखंड हुआ है। चलिए चलते हैं। ये आपका झारखंड है। ठीक है। मैं इसी तरह से मैप पर सारा काम करवाता हूँ, सारे नोट्स मैप पे बनवाता हूँ। किसी को कंसेप्ट क्लियरेंस जीएस में या झारखंड में चाहिए तो मैं विद द हेल्प ऑफ मैप काम करके सबका क्लियरेंस करता हूँ। तो चलिए पहले पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? ए तातापानी, बी सूर्यकुंड, सी तेतुलिया, डी कावा। आंसर कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है आपका बी। बी सूर्यकुंड आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपसे पूछ रहा है कि झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है। आंसर कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका आंसर है 1। एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका रांची के ब्राह्मणे में। रांची के ब्राह्मणे में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका है झारखंड में। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, कौन सा रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? झारखंड से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आंसर कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। यह है आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर 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 गुजरता है जो कि आपका 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछता है झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? झारखंड के चारों तरफ कितने राज्य हैं जोड़ करके? ठीक है, आंसर कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका आंसर है आपका 5। ठीक है, आपके इस साइड में आपका यूपी आ जाता है। यूपी, इधर साइड आपका छत्तीसगढ़, इधर साइड आपका उड़ीसा, इधर साइड आपका वेस्ट बंगाल और यहाँ आपका बिहार। तो टोटल आपके 2, 2, 4 और एक 5, 5 जिला से झारखंड घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि फार्गुसन जो थे, फार्गुसन को सिम्बोम पर आक्रमण करने के काम किस वर्ष सौंपा गया था? फार्गुसन को सिम्बोम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो ऑप्शंस दिया है आपके पास, आप इनमें से छांट करके आप आंसर डालिए। आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही जवाब है आपका सी, 1767 में। 1767 में फार्गुसन को सिम्बुम पर आक्रमण करने का काम सौंपा गया था, फार्गुसन को 1767 में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाटशिला के महल पर, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? ठीक है, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? जो जलता हुआ महल है, मेरे जो ऑफलाइन बैचेस में पढ़ रहे हैं उन्हें बता दूं, जलता हुआ महल मैंने कराया था। आंसर कीजिए। ये आपका आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने अभी तक। 22 मार्च 1767, 22 मार्च 1767 इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ढालभूम के राजा, ढालभूम के राजा को फार्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया? ठीक है, ढालभूम का राजा को फार्गुसन ने जब पराजित किया उसके बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया? आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर है जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? इसका आंसर है आपका 1771 से 72, जो आपका चेरो विद्रोह का समय है पलामू में। ठीक है, 1771 से 1772 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी? मतलब पराजित किया, पहले वो राजा को पराजित किया चेतमा की लड़ाई में, और उसके बाद जो पराजित किया विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी गई। कौन थे? आई थिंक आंसर कर लिया होगा आप लोगों ने। ये थे आपके जयकृष्ण राय। मेरे ऑफलाइन बैचेस में जितने लोग हैं सब टोटल का टोटल आंसर सही मारिएगा, जयकृष्ण राय। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए हम लोग चारों कथन पर ध्यान देते हैं।
चारों कथन में आपका बोल रहा है 1771 ईस्वी में जैकब कैमेक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है। सेकंड में बोलता है उस समय पलामू का चेरो राजा चित्रजीत राय थे। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है चेरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। चौथा बोलता है उपयुक्त सभी। आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा क्योंकि सबके सब ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? इसमें आपके चार ऑप्शन है। एक आपका पंचेत है, एक आपका रक्षेल है, एक आपका चेरो है और एक आपका रामगढ़ है। जैसा कि आप मैप पर अगर पढ़िएगा तो आप लोकेशन देख के समझ जाइएगा कि हजारीबाग क्षेत्र में किसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ होगा, कौन से क्षेत्र का। आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर है आपका रामगढ़। ठीक है। रामगढ़ का विरोध सबसे ज़्यादा हुआ था। यहाँ आपका 71 72 में घटवाल विद्रोह हुआ था रामगढ़ में। ठीक है। घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोलता है हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? आपका ए ऑप्शन कहता है फर्गुसन, सेकंड कहता है जैकब कैमेक, तीसरा कहता है विल्किंसन और चौथा कहता है कुक। फर्गुसन, जैकब कैमेक, विल्किंसन और कुक। आंसर कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। ये थे इनके, ये सही उत्तर है जैकब कैमेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? रामगढ़ का कौन सा राजा था जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? पहला आपके तेज सिंह थे, दूसरा हेमंत सिंह, तीसरा मुकुंद सिंह, चौथा कामाख्या नारायण सिंह। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है? इसका सही उत्तर है आपका मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है रामगढ़ राज्य से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ बोल रहा है 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई, मुकुंद सिंह भाग गया, तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया और डी में बोलता है उपयुक्त सभी। ठीक है। इसका सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है।
क्योंकि मुकुंद सिंह भी भाग भाग के पंचेत चला गया था। ठीक है, पंचेत चला गया था मुकुंद सिंह भाग करके, पंचेत चला गया था मुकुंद सिंह भाग कर। और 1772 में चढ़ाई की गई थी और रामगढ़ मुकुंद सिंह के जाने के बाद तेज सिंह जो था उनको राजा घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ढाल विद्रोह शुरू कब हुआ? ढाल विद्रोह शुरू कब हुआ? आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। 1767 में, 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो आंसर कीजिए। इसका आंसर है आपका जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में आपका ढाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह कितने वर्ष तक चला था? ढाल विद्रोह कितने वर्ष तक चला था? आंसर कीजिए। ढाल विद्रोह आपका 10 वर्ष तक चला था। 10 साल तक आपका ढाल विद्रोह चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? ठीक है, आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर है 1767 से 77, आपका 10 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मॉर्गन को भेजा गया था? ठीक है, ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट रुक जा मॉर्गन, रुक जा मॉर्गन, रुक जा मॉर्गन। आई थिंक आंसर कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर है आपका ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह को रोकने के लिए आपका रुक और मॉर्गन आए थे। ठीक है, रुक और मॉर्गन आपके आए थे ढाल विद्रोह को रोकने के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलता है जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? मतलब जगन्नाथ ढाल को सस्पेंड करके आपका अंग्रेज जो थे वो किसको ढालभूम का राजा बनाए थे? पहला आपके नींबू ढाल, दूसरा अर्जुन ढाल, तीसरा जगदीश ढाल, ठीक है, चौथा आपके सुबल ढाल। ये आपके 4 ऑप्शन है, नींबू ढाल, अर्जुन ढाल, जगदीश ढाल और सुबल ढाल। इसका सही उत्तर है आपका नींबू ढाल। नींबू ढाल को राजा बनाया गया था जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे ढालभूम का राजा बनाने के पश्चात ढाल विद्रोह शांत हुआ? मतलब एट लास्ट में ढालभूम का किसे राजा बनाया गया था जिसके बाद इस एरिया में शांति फिर से आ गई? आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर है आपका जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालभूम का राजा
किस वर्ष बनाया गया? ठीक है, जगन्नाथ ढाल जो थे उनको पुनः अंग्रेजों द्वारा ढालभूम का राजा किस वर्ष बनाया गया था? आंसर कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। जैसा कि ये विद्रोह आपका 10 साल चला था, तो आपका 1767 से 1777, ठीक है। जगन्नाथ ढाल को लास्ट में बना दिया 1777 में। उसके बाद आपका ये एरिया जो है सो शांत हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, राजा बनाने के एवज में जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को कितने वर्षों में क्रमांश 1000 रुपये, 2000 रुपये और 3000 रुपये वार्षिक कर रूप में देने का स्वीकार किया था? इसके ऑप्शंस है आपके 1, 2, 3, 4। कितने वर्ष में? आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर है 3 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे? ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस वर्ष में हुए थे? ठीक है, आपका सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना और इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। आपका आंसर होगा ये सिंहभूम। सिंहभूम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुहाड़ या चुआर कहा जाता था? ठीक है, इनमें आपका पलामू, संथाल परगना, जंगल महाल, किस क्षेत्र में? बताइए, आंसर कीजिए। या इनमें से कोई नहीं? पलामू, संथाल परगना, जंगल महाल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है आपका जंगल महल। जंगल महल क्षेत्र आपका सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र है, ठीक है। सरायकेला खरसावां वाला आपका जगह है और ये यहाँ पर आपका चुआड़ विद्रोह हुआ था, ठीक है। चुआड़ विद्रोह हुआ था। आपने अपने जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। अगर मेरे ऑफलाइन क्लासेस को कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय क्लासेस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि और वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी मैं क्लियरेंस करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग मी, सब्सक्राइब मी एंड शेयर ऑल माई वीडियोज़ टू other person. Thank you very much.